ये नौवा कितना बार समन्वय आई देख लेना। ये भारतीय जनता पार्टी जो ब्रिजेश सिंह को चाहे विनीत सिंह को, जो अपनी जाति के माफियाओं को योगी आदित्यनाथ वहां से उपचुनाव में जिताना चाहते हैं, उनके मंसूबों पर पानी फिरेगा। और जिस तरह से वहां के एसपी ने उनकी परेड उस तरह करा रहा है जैसे कोई टपोरी हो, कोई चेन स्नेचर हो या पाकिटमार हो, उस तरह यह उनका मनोबल गिराने का, दहशत की राजनीति पैदा करने का प्रयास किया गया कि उमर अंसारी को जेल में डाल करके हम वहां पर जो है कि खुली जंग जीत लेंगे। कि 3 बार जेल में रह करके मऊ से उन्होंने चुनाव जीतने का काम किया और वहां की सम्मानित मतदाताओं और जनता ने जो है मुख्तार अंसारी को जिताने का काम किया। नमस्कार, जोहार, मैं विवेक कुमार, आप देख रहे हैं ओबीसी टाइम्स। उत्तर प्रदेश के लखनऊ स्थित दारुल सफा विधायक निवास से मुख्तार अंसारी के छोटे बेटे उमर अंसारी को गाजीपुर पुलिस ने गिरफ्तार करके गाजीपुर लेकर के गई है। जी हां, एक तरफ जहां मऊ सदर सीट से अब्बास अंसारी की सदस्यता रद्द हो गई है, उन्हें अयोग्य करार दे दिया गया है, जहां वो चुनाव नहीं लड़ सकते हैं, उसी जगह पर तमाम अटकल और कयास ये लगाए जा रहे थे कि उमर अंसारी को समाजवादी पार्टी उपचुनाव के लिए अपना प्रत्याशी बना सकती है। इसी को लेकर के शायद शासन और प्रशासन का रवैया उनके खिलाफ रहा है। उमर अंसारी पे यह आरोप लगा है कि उमर अंसारी ने अपनी मां अफसा अंसारी के फर्जी हस्ताक्षर किए थे। फर्जी हस्ताक्षर के मामले में उन्हें जेल भेजा गया है। 14 दिनों की रिमांड पर वो रहेंगे। हमारे साथ समाजवादी पार्टी के नेता लौटराम निषाद जी हैं, जिनसे जानेंगे, बातचीत करेंगे किस तरीके का क्या मामला है। जी हाँ, स्वागत है सर आपका। धन्यवाद आपके चैनल ओबीसी चैनल को, और जो भी आपके चैनल के व्यूअर है, मैं आग्रह करूंगा लाइक करके, सब्सक्राइब करके, शेयर करके जनता तक सही बात पहुंचाने का और उनकी आंख पर जो बधी हुई पट्टी है उसको हटाने में मदद करें। अच्छा, इस कार्रवाई को आप कैसे देखते हैं? आधी रात में गाजीपुर की पुलिस लखनऊ में आती है, विधायक निवास से मुख्तार अंसारी के छोटे बेटे उमर अंसारी को गिरफ्तार करती है, लेकर के गाजीपुर जाती है। क्या ये मऊ सदर सीट पे जो उपचुनाव होना है उसकी तैयारी है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी जब जब डरती है तो इसी तरह का निर्णय करती और कराती है। उमर अंसारी जो अब्बास अंसारी के भाई है, और अब्बास अंसारी की साजिश करके 2 साल की सजा सुनाकर उनकी विधानसभा की सदस्यता को खत्म करने का काम किया। और भारतीय जनता पार्टी को यह लगा कि अब अब्बास अंसारी का छोटा भाई उमर अंसारी जो है कि उपचुनाव में दावेदारी कर सकता है और वो सपा का उम्मीदवार बनेगा। तो भारतीय जनता पार्टी ने एक बहाना ढूंढा कि उमर अंसारी ने जो न्यायालय में जो दस्तावेज प्रस्तुत किया, अपने मां अफसा की फर्जी हस्ताक्षर कराया। पहला सवाल तो यह खड़ा होता है कि प्रशासन को इस पर एफआईआर दर्ज कराने का कोई अधिकार नहीं है। यह बिल्कुल पूरी तरह से गलत है। मान लिया कोई मेरा फर्जी हस्ताक्षर करके दुरुपयोग करता है तो उसकी शिकायत और एफआईआर दर्ज कराने का काम हमारा है, न कि प्रशासन का वह काम है। लेकिन यह तो एक साजिश के तहत भारतीय जनता पार्टी एन केन प्रकारेण मऊ सदर का उपचुनाव जीतना चाहती है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के मंसूबों पर पानी फिरेगा और यह समझ रही है कि उमर अंसारी को जेल में डाल करके हम वहां पर जो है कि खुली जंग जीत लेंगे। तो वहां की सम्मानित जनता जो मुख्तार अंसारी जी जैसे रहमदिल और पिछड़ों दलितों के भगवान के रूप में जिनकी छवि रही है, जो हमेशा जो है कि गरीब, पिछड़े, दलित, वंचित, मजलूम लोग रहे हैं, उनके दरबार में जाते थे तो खाली हाथ लौट करके नहीं आते थे। और जिसका परिणाम रहा कि 3 बार जेल में रह करके मऊ से उन्होंने चुनाव जीतने का काम किया और वहां की सम्मानित मतदाताओं और जनता ने जो है मुख्तार अंसारी को जिताने का काम किया। और उनकी विरासत को, जब उनकी सदस्यता को चुनाव लड़ने के अयोग्य करार दे दिया गया, तब उनके बेटे अब्बास अंसारी को वहां के सम्मानित मतदाताओं ने जिताया और उमर अंसारी को 14 दिन के न्यायिक हिरासत में रखा गया। और बड़े शर्म की बात है कि आप देखिए कि रविवार को गाजीपुर की पुलिस आती है और विधायक निवास जो दारुल सफा है वहां से उमर अंसारी को गिरफ्तार करके गाजीपुर ले जाती है। और जिस तरह से वहां के एसपी ने उनकी परेड उस तरह करा रहा है जैसे कोई टपोरी हो, कोई चेन स्नेचर हो या पाकिटमार हो, उस तरह यह उनका मनोबल गिराने का, दहशत की राजनीति पैदा करने का प्रयास किया गया। लेकिन आप देख लेना, ये नौवा कितना बार समन्वय आई देख लेना। ये भारतीय जनता पार्टी जो ब्रिजेश सिंह को चाहे विनीत सिंह को,
जो अपनी जाति के माफियाओं को योगी आदित्यनाथ वहां से उपचुनाव में जिताना चाहते हैं, उनके मंसूबों पर पानी फिरेगा। और जिस तरह से मुख्तार अंसारी को जेल में रहते हुए 3 बार वहां के लोगों ने जिता करके विधानसभा में भेजने का काम किया, उनके छोटे पुत्र उमर अंसारी को भी वहां के सम्मानित मतदाता जिता करके जो है उत्तर प्रदेश की विधानसभा में भेजने और भारतीय जनता पार्टी को करारा तमाचा मारने का काम करेंगे। ये समझ रहे हैं कि प्रशासनिक गुंडाई करा करके, लोगों का अधिकार छीन करके हम चुनाव जीते, तो ये मऊ की जनता जो है और जो हमारा वो यादव लैंड है, इस बार ऐसा नहीं होने देना का। जैसा मिल्कीपुर में इन्होंने नंगा नाच किया, मीरापुर में किया, चाहे आप मुरादाबाद की विधानसभा, तो यह खेल जो नहीं होगा। ये कुल मिलाकर के ये मुसलमानों पर जो है हिकारत की भावना से यह कार्रवाई कर रहे हैं। आपने देखा कि हमारे पार्टी के बड़े सम्मानित परिवार से ताल्लुक रखने वाले इरफान सोलंकी को जेल में डाला और सम्मानित जनता ने उनकी पत्नी को जिताने का काम किया। अतीक और अरशद को किस तरह से पुलिस कस्टडी में प्री प्लान साजिश करके दोनों भाइयों को मौत के घाट उतारने का काम किया। मुख्तार अंसारी जी ने अपने परिवार के लोगों से बात करते हुए साफ तौर पर कहा था कि मुझे स्लो पॉइजन दिया जा रहा है और मुझे जहर देकर मार दिया जाएगा। और मुख्तार अंसारी जी को भी वादा के जेल में स्लो पॉइजन दे करके उनको मौत के घाट उतार दिया गया। आप देखे होंगे हमारे पार्टी के भदोही के विधायक थे जाहिद बेग भाई, उनको भी जेल में डाले थे, लेकिन न्यायालय से उनको न्याय मिला। तो यह इस तरह की जो कार्रवाई करके जो है हमारे लोगों में दहशत की भावना पैदा करने का, डराने का, धमकाने का ये जो काम कर रहे हैं, इसमें भारतीय जनता पार्टी के मंसूबों पर पानी फिरेगा। और ये चाहे ब्रिजेश सिंह को लड़ाए, चाहे किसी विनीत सिंह को लड़ाए चुनाव, और ये भारतीय जनता पार्टी के लोग जो है, और विशेष करके मुख्यमंत्री जी कहते थे कि हम जो ऐसी कार्रवाई करेंगे कि माफिया और अपराधी जो है या तो प्रदेश छोड़कर चले जाएंगे या मिट्टी में मिला दिए जाएंगे। लेकिन आज एक जाति विशेष के जो अपराधी हैं, जिनकी सूची खुद जो है उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने जारी करने का काम किया, तो किसी सिंह उपनामधारी का इनकाउंटर क्यों नहीं हुआ? उसके अधिष्ठान प्रतिष्ठान घर और मकान पर बुलडोजर क्यों नहीं चला? तो ये भारतीय जनता पार्टी जिस तरह से जातिवाद से प्रेरित होकर के काम कर रही है, यह जनता जो है कि सब कुछ भारतीय जनता पार्टी का जो असली चेहरा है उसे जो है समझ चुकी है। और देखिएगा निकट भविष्य में जो उपचुनाव होगा मऊ का, मुख्तार अंसारी जी की ही तरह जो है जेल में भी अगर रहेगा उमर अंसारी, उसे चुनाव जिता करके उत्तर प्रदेश की विधानसभा में भेजेगा। अच्छा ये बताइए, चाहे अब्बास अंसारी हो चाहे उमर अंसारी हो, वो लौटरनाम निषाद जी को अपना चाचा कहते हैं। चाचा अब चाचा की क्या जिम्मेदारी है? चाचा किस भूमिका में नजर आएंगे, किस तरीके से उनके साथ खड़े रहेंगे? अगर मऊ सदर से उमर अंसारी को समाजवादी पार्टी अपना प्रत्याशी बनाती है, क्योंकि चर्चाएं ऐसी भी हैं कि वहां से सुभाषपा ब्रिजेश सिंह जो कि मुख्तार अंसारी के जाने दुश्मन माने जाते थे, हालांकि ये दुश्मनी व्यवसाय को लेकर के थी, लेकिन ये दुश्मनी अब एक तरीके से अगर ब्रिजेश सिंह आकर के मऊ सदर में लड़ते हैं तो ये दुश्मनी राजनीतिक हो जाएगी। देखिए वहां की जो सम्मानित जनता है, वह मुख्तार अंसारी जी जो उनके दिल में बसते रहे हैं, आज भी उनके दिल में बसे हैं, वह श्रद्धांजलि देने के लिए उमर अंसारी को चुनाव जिताएंगे। और मेरा रिश्ता जो है, चाहे अब्बास अंसारी हो, चाहे मन्नू अंसारी हो, चाहे उमर अंसारी हो, रिश्ते में मैं चाचा लगता हूं। और हम लोगों का जो है कि एक जिले जवार का भी संबंध रहा है। मुख्तार अंसारी जी से हम लोग को भाई कहते थे, वो भी हम लोगों को भाईजान कहते रहे हैं। तो मैं बिना बुलाए जाऊंगा, अपनी पगड़ी रख करके भी अपने लोगों को मनाना होगा। अगर कोई नाराज भी होगा तो मैं एक एक वोट सहजवा करके जो है समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार उमर अंसारी के पक्ष में डलवा करके भारतीय जनता पार्टी के गाल पर जो है अपने समाज के, अपने लोगों के, पीडीए के लोगों के वोट की ताकत से चोट पहुंचाकर करारा तमाचा जड़वाने का काम किया जाएगा। और ये नहीं हमें आदेश निर्देश पार्टी दे या न दे, हम अपने पारिवारिक रिश्ते के निर्वहन के लिए, अपने भतीजा को जिताने के लिए और मरहूम मुख्तार अंसारी जी को सच्ची श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए जो हमारा कर्तव्य है, हमारी जो जिम्मेदारी है, मैं मऊ सदर में घर घर जा करके अपनी पगड़ी रख करके, टोपी रख करके जो है वोट मांगने का और उमर अंसारी को जिताने का काम करूंगा। अच्छा, अब्बास अंसारी जो थे वो ओम प्रकाश राजभर की पार्टी के सिंबल पे विधायक बने थे, हालांकि गठबंधन समाजवादी पार्टी का था उस समय, लेकिन जब इनको अयोग्य करार दिया गया, विधानसभा सदस्यता अब्बास अंसारी की रद्द की गई, उसके बावजूद जो है
ओम प्रकाश राजभर का एक भी ट्वीट, एक भी पोस्ट, एक भी बयान उनके पक्ष में नहीं आता है। अब हालांकि उमर अंसारी की गिरफ्तारी भी हो गई है, वो कुछ नहीं बोल रहे हैं। देखिए, ओम प्रकाश राजभर अगर जो आज जो है कि राजनीति में आगे बढ़े हैं, उसमें जो है कि अंसारी परिवार का बहुत बड़ा योगदान है। जब कौमी एकता दल उन्होंने बनाया था, ओम प्रकाश को साथ लेकर के सारा साधन संसाधन दे करके ओम प्रकाश राजभर को नेता बनाने का काम किया। और यह ओम प्रकाश राजभर के सिंबल पर थोड़े अब्बास अंसारी चुनाव जीते थे, सिंबल हमारा था और ओम प्रकाश दावा करते थे हमारे कैंडिडेट हैं, और वो इस तरह की बात कहे। और आज जो है कि एक बार भी जो है कि अब्बास अंसारी की सदस्यता खत्म हुई, चुनाव लड़ने के अयोग्य करार दिया गया, तो उनका चाहे अरविंद राजभर हो, चाहे अरुण राजभर हो, चाहे खुद ओम प्रकाश राजभर हो, उन्होंने जो है कि एक भी टिप्पणी नहीं किया। तो ये ओम प्रकाश राजभर जो कर रहे हैं, और हो सकता है ये चाह रहे हैं इनका बेटा चुनाव लड़े, तब तो और मजा आ जाएगा, लड़ाए चुनाव और इनको जो है कि धूल चटाने का काम किया जाएगा। और ये जो राजभर समाज के नाम पर जो लोग ये लूट का धंधा कर रहे हैं, राजनीतिक सौदाबाजी करने का काम कर रहे हैं, तो इसका भी दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा कि राजभर समाज ओम प्रकाश राजभर को नेता मानता है, कि ओम प्रकाश राजभर की गद्दारियों से नाराज जो है राजभर इनका बेड़ा गर्क करने का काम करता है। और वहां का राजभर समाज पूरी तरह से जो है कि समाजवादी पार्टी के साथ रहेगा, उमर अंसारी के साथ रहेगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। ये हमारे साथ समाजवादी पार्टी के नेता चौधरी लौटरराम निषाद जी थे, जिनसे हमारी बातचीत हो रही थी, खास करके उस सीट पे जो मऊ सदर सीट है, पूरे प्रदेश में चर्चा का विषय बनी हुई है, हॉट सीट माना जा रहा है, उस पर उपचुनाव होने हैं। वहां से अब्बास अंसारी विधायक थे जिनकी सदस्यता रद्द कर दी गई, उन्हें सजा हो गई। हालांकि सियासी गलियारों में चर्चा ये चल रही थी कि समाजवादी पार्टी मुख्तार अंसारी के छोटे बेटे उमर अंसारी को वहां से प्रत्याशी बना सकती है। शायद समाजवादी पार्टी के नेताओं का यह कहना है कि इसी को लेकर के पुलिस उन्हें डराने, धमकाने, उनके मनोबल को गिराने के लिए गिरफ्तारी कर रही है। फिलहाल आपकी क्या राय है इस मुद्दे पे कमेंट्स के माध्यम से बताइएगा। हम जल्दी मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जोहार।